है ना? सुनना, मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को ना, ध्यान दो ना। देखिएगा, पिछली जो क्लास हुई थी अपनी, उस पिछली क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, और वो टॉपिक था हमारा कृष्णिका। कृष्णिका के बारे में मैंने ये बताया था कि एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी वेवलेंथ की विकिरणों को क्या करे, अवशोषित करे। अब जैसे ही वस्तु विकिरण को अवशोषित करेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हाई टेम्परेचर पर वो क्या करे, उन्हीं विकिरणों को उत्सर्जित कर दे। तो ऐसी वस्तु को अपन क्या बोलते हैं, कृष्णिका कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये भी बताई थी कि कृष्णिका का जो अवशोषण गुणांक है वो सभी तरंग दैर्ध्य के लिए क्या होता है, एकांक होता है। यानी इसकी जो अवशोषण क्षमता है वो कितनी होती है, एकांक होती है। ठीक है। इसके बाद में अपन चर्चा कर रहे थे कि कृष्णिका साधारणतः होती तो कौन से कलर की है, काले रंग की होती है। पर यह भी जरूरी नहीं है कि कृष्णिका का रंग कैसा हो, काला ही हो, है ना? होती काले रंग की है, पर जरूरी नहीं है कि कृष्णिका का रंग क्या हो, काला हो। मतलब कृष्णिका का काला रंग होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, एक बात बोलू तो मैं ना, और सुनो। अगर और आगे की बात करें अपन कृष्णिका के लिए, तो बेस्ट एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य क्या है, आदर्श कृष्णिका का एग्जाम्पल है। और सूर्य क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर हर वेवलेंथ की विकिरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। इतनी बातें अपन ने लिख भी ली थी। अब अपन इसका प्रायोगिक वर्णन पढ़ेंगे, इसका कोटर प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब एक बार मैं आप लोगों को इसका कोटर प्रयोग समझा देता हूं, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। देखिएगा, ये जो कृष्णिका है, इसको लैब के अंदर बनाने के लिए क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने कृष्णिका को लैब में बनाने के लिए एक खोखला गोला लिया। ठीक है। तो खोखला गोला लिया और उस खोखले गोले की आंतरिक सतह को क्या कर दिया, काला कर दिया। तो एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ पे एक खोखला गोला दिखा देते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा गोला, क्योंकि आप भी समझ सकते हो इस चीज को, क्योंकि ये तो 2D में ही दिखेगा। गोला दिखाऊंगा तो यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा ना। हालांकि इसमें 3D गोला भी मिल जाएगा, लेकिन अपन इसको सर्कल मत समझना, ये समझो कि ये क्या है, एक स्पेयर है, होलो स्पेयर है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से क्या है, खोखला गोला है। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि अपन ने एक खोखला गोला लिया और इसकी आंतरिक सतह को अपन क्या कर देते हैं, काला कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे काला कलर तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काला कलर करूंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, है ना? तो मैं काम करता हूं, काले कलर की जगह मैं यहाँ पे कुछ ब्लू टाइप का सा कलर कर देता हूं ना। लेकिन आप मानना ये कैसा कलर है, ब्लैक है ना। मान लेना इसकी आंतरिक सतह को मैंने कैसा किया है, काला। ठीक है। अब ये है नहीं, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड, ये सॉरी, इसका जो यहाँ पे मैंने पीछे का बैकग्राउंड लिया है वो ब्लैक लिया है ना। अब ब्लैक पे ब्लैक चलाऊंगा तो ब्लैक नहीं दिखेगा। ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या मानना है कि ये काली सतह है। तो क्या किया, एक खोखला गोला लिया और उस खोखले गोले की आंतरिक सतह को क्या कर दिया, काला कर दिया। उस खोखले गोले की आंतरिक सतह को क्या कर दिया, काला कर दिया। ठीक है। इस तरीके से उसकी आंतरिक सतह को क्या कर दिया गया है, काला कर दिया गया है। ठीक है भाई, ये इसकी आंतरिक सतह को काला कर दिया। अब सुनो मेरी आगे की बात। ये तो आंतरिक सतह क्या हो गई, काली हो गई। आगे चलते हैं, इस तरीके से दिखा देता हूं। ये आंतरिक सतह को हमने क्या कर दिया है, काला कर दिया है। ठीक है। चल, सुनना। ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इसकी आंतरिक सतह को हमने काला कर दिया। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक छिद्र कर देते हैं। तो छिद्र करते हैं, तो छिद्र कुछ इस तरीके से अपन इसमें एक छिद्र कर देते हैं। ये अपन ने एक छिद्र इसके अंदर, ये छिद्र अपन ने इसके अंदर कर दिया। ठीक है। तो मैं बोल देता हूं, ये क्या है, एक खोखला गोला है। तो ये है खोखला गोला। और इस खोखले गोले की आंतरिक सतह को अपन ने क्या किया है, काला किया है। हालांकि ब्लू से नजर आ रहा है, लेकिन आप क्या मान के चलो, काली सतह है। और अगर आपके पास में ब्लैक पेन है तो आप इसे किससे ड्रॉ करो, ब्लैक से ही दिखाओ। ठीक है। और इसको बोलते हैं कोटर। इसको क्या बोलते हैं, कोटर। इसको कहते हैं अपन कोटर। अब क्या किया जाता है, इस कोटर को क्या करते हैं, निश्चित ताप पर गर्म करते हैं। क्या किया, वापस बता देता हूं। एक खोखला गोला लिया और उस खोखले गोले की आंतरिक सतह को क्या कर दिया, काला कर दिया। ठीक है। आंतरिक सतह को काला कर दिया और इसमें एक छिद्र कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कोटर कहते हैं।
अब क्या किया जाता है, इस कोटर को निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है। तो क्या करते हैं अपन, इसको निश्चित ताप पर गर्म करते हैं। तो नियत ताप पर गर्म करने पर, नियत ताप पर गर्म करने पर, अब अगर जब अपन इसको नियत ताप पर गर्म करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, जैसे ही अपन इसको निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो इसकी आंतरिक सतह के जो परमाणु हैं या इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं। जैसे ही अपन इसको ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो इसकी आंतरिक सतह के जो परमाणु या इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी लेंगे। और वो हीट एनर्जी लेकर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और वाइब्रेट करते हुए क्या करते हैं, विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। मेरी बात सुनना, क्या होता है, जैसे ही अपन इसको नियत ताप पर गर्म करते हैं तो इसकी आंतरिक सतह में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं। और हीट एनर्जी लेकर वो वाइब्रेशन की स्टेट में आ जाते हैं और वाइब्रेट होते हुए क्या करते हैं, विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। अब वो विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं तो वो विकिरणें क्या करती है, इसकी आंतरिक सतह से बार बार परावर्तित होती रहती है। और बार बार परावर्तित होकर जो अंत में इस छिद्र से बाहर जो विकिरण निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, श्वेत विकिरण या कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तो क्या किया, एक खोखला गोला लिया, उसकी आंतरिक सतह को काला कर दिया और इसमें एक छिद्र कर दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोटर कहते हैं। अब इस कोटर को क्या करते हैं, अपन नियत ताप पर गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो इसकी आंतरिक सतह के जो परमाणु होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं। और हीट एनर्जी लेकर वो वाइब्रेट करने लगते हैं। और वाइब्रेट करते हुए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। या फिर बोलूं तो विकिरणों को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अब वो विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं तो वो विकिरण क्या करती है, इसकी आंतरिक सतह से बार बार परावर्तित होती रहती है। और बार बार परावर्तित होकर अंत में क्या होती है, इस छिद्र से बाहर निकल जाती है। और इस छिद्र से जो विकिरण बाहर निकलती है उसको अपन श्वेत विकिरण या कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा यहां पे कि यहां से क्या होता है, इस तरीके से ये जो विकिरण बाहर निकल रही है इसी को अपन क्या बोलते हैं, श्वेत विकिरण कहते हैं। ठीक है, श्वेत विकिरण या फिर कृष्णिका विकिरण। और इस प्रभाव इस प्रयोग को क्या कहते हैं, कोटर प्रयोग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोटर प्रयोग कहते हैं। इसको कैसा प्रयोग बोलते हैं, कोटर। तो आप लोग हेडिंग लगा लो सारे के सारे, प्रायोगिक वर्णन, प्रायोगिक वर्णन, या कोटर प्रयोग भी बोल सकते हैं कृष्णिका का। ठीक है, तो चलो लिखो, इसके अंदर मैं लिखवाता हूं, कुछ लाइनें लिखवाता हूं, लिखो। लिखना, वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में एक ऐसा ब्लैक बॉडी बनाया या एक ऐसी कृष्णिका बनाई, ब्लैक बॉडी बोल दो चाहे कृष्णिका बोल दो, एक ऐसी कृष्णिका बनाई जो 99% तक, जो 99% तक विकिरणों को अवशोषित करती है, जो 99% तक विकिरणों को अवशोषित करती है। इसके लिए एक खोखला गोला लिया जाता है।
इसके लिए एक खोखला गोला लिया जाता है और उसकी आंतरिक सतह को काला कर दिया जाता है, और उसकी आंतरिक सतह को काला कर दिया जाता है, तथा इस खोखले गोले में एक छिद्र कर दिया जाता है। इस अवस्था में इसे कोटर कहा जाता है। इस अवस्था में इसे कोटर कहा जाता है। इस अवस्था में इसे कोटर कहा जाता है। अवस्था में इसे कोटर कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। इस कोटर को एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं। इस कोटर को एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो अंदर वाले परमाणु कंपन करते हुए अंदर वाले परमाणु कंपन करते हुए ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोल सकते हो आप। ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं जो अंदर ही परावर्तित होती रहती है। जो अंदर ही परावर्तित होती रहती है और इस कोटर के छिद्र से जो विकिरण बाहर निकलती है, उसमें सभी तरंग दैर्घ्य उपस्थित होती है। उसमें सभी तरंग दैर्घ्य उपस्थित होती है। अतः इस विकिरण को श्वेत विकिरण कहा जाता है। अतः इस विकिरण को श्वेत विकिरण कहा जाता है। इस विकिरण को श्वेत विकिरण कहा जाता है। इस अवस्था में कोटर का व्यवहार कृष्णिका की तरह होता है। इस अवस्था में कोटर का व्यवहार कृष्णिका की तरह होता है। हाँ जी सुनिएगा, जब हम गर्म करते हैं तो यहां से विकिरण उत्सर्जित होती है, और विकिरण उत्सर्जित होकर बार बार अंदर ही क्या होती रहती है, परावर्तित होती रहती है। अंदर ही क्या होती रहती है, परावर्तित होती रहती है। ठीक है, चलो तो आप लोग एक काम करो, इस डायग्राम को बना लो आराम से, बढ़िया तरीके से साफ सुथरा डायग्राम बनाना। ध्यान रखना आंतरिक सतह को आप काला कर देना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड ब्लैक था इस वजह से मैंने इसको ब्लू कर रखा है। बाकी बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। फटाफट इस डायग्राम को बनाओ।
चलो ना, बता दिया हुआ है, क्या लिखो। अब हम हेडिंग लगाते हैं कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। हेडिंग लगाओ। अब इसके आगे डायग्राम बना लिया, उसके आगे कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, हेडिंग लगा लो ना, फटाफट हेडिंग लगाओ, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, है ना। फिर समझते हैं पहले इसको। अब सुनो, देखो जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है, पहले तो बनाते हैं कि किस तरीके से बनता है ना, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे ना, एक एक पॉइंट को उसके को। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो तो सबसे पहली बात, ये वक्र खींचा जाता है किस किस के बीच में, ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में। पहली बात, लैम्डा तो क्या है, तरंग दैर्घ्य है, सब जानते हैं लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। और ई लैम्डा होती है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। अब ये स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मतलब क्या है, ये समझो। देखो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, समझने वाली बात है। मैं यहां लिख देता हूं ई लैम्डा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। मैं लिखूंगा एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक समय में, एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, उत्सर्जित विकिरण की मात्रा। पहले मैं वक्र बना रहा हूं, कुछ मत लिखो, उसके बाद में वक्र में अपन 6-7 पॉइंट की व्याख्या करेंगे, एक एक पॉइंट की आराम आराम से व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, पहले पूरा नहीं करेंगे अपन, पहले मैं वक्र बनाऊंगा, मैं पहले इसको परिभाषित करवाऊंगा, लिखवाऊंगा मैं, फिर वक्र बनाना है, फिर एक एक पॉइंट को मैं आपको लिखवाऊंगा और एक एक पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वक्र बना देते हैं। तो ये वक्र कुछ ऐसा बनता है ना, देखना। ठीक है, हाँ जी, सुनो, ये जो वक्र मैंने बनाया है, यहाँ पे 3 कर्व दिखा रखे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं। जैसे मान लो पहला टेम्परेचर है T1 पर है, दूसरा T2 टेम्परेचर पर है, तीसरा T3 टेम्परेचर पर है। तो आप कह सकते हो कि T3 का मान T2 से ज्यादा है, T2 का मान T1 से ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात मैं ऐसे कहूं यहां पे कि इस वक्र के अंदर T3 का मान T2 से ज्यादा, T2 का मान T1 से ज्यादा, तो ये मान लगभग कितने होंगे। जैसे मान लो ये 750 केल्विन है, ये 1000 केल्विन हो गया, ये 1250 केल्विन हो गया, या फिर ऐसे ले लो ये 1000 है, ये 1500 है, ये 1800 केल्विन है। तो कुछ ऐसे अपन डेटा यहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो वक्र है इसके अंदर एक काम की चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है वो मैं दिखा देता हूं। वो ये है जो आपको नजर आ गया होगा, मतलब इसका जो पीक पॉइंट है इस पर वेवलेंथ ज्यादा है, बीच वाले के पीक पॉइंट पे वेवलेंथ पहले वाले से कम है, और सबसे पीछे वाले ऊपर वाले के लिए जो पीक पॉइंट पे वेवलेंथ है वो क्या है, और कम है, ठीक है ना। तो ये ऐसे है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मैक्सिमम पॉइंट से संबंधित जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अपने कम मान की और क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। दिख रही होगी डॉट डॉट लाइन आप लोगों को, ठीक है। तो ये इस नेचर का वक्र इसके अंदर क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो आप ये वक्र बनाना है पहले, तो पहले मैं लाइन लिखवाऊंगा, फिर ये वक्र, फिर इसकी एक एक पॉइंट को अपन ढंग से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आप परिभाषा लिख लो ना, पहले मैं परिभाषा लिखवाता हूं ना। आप लोग हेडिंग लगाओ कृष्णिका वितरण वक्र, तो इसकी परिभाषा लिख लेना। लिखना कृष्णिका से उत्सर्जित, कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों के लिए प्राप्त वक्र को
कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों के लिए प्राप्त वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखना। एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, उत्सर्जित विकिरण की मात्रा ब्रैकेट के अंदर लिख लो ई लैम्डा, ब्रैकेट मत लिखो ऐसे लिख लो, उत्सर्जित विकिरण की मात्रा ई लैम्डा और तरंग धैर्य लैम्डा, और तरंग धैर्य लैम्डा के मध्य खींचा गया वक्र, के मध्य खींचा गया वक्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। चलो एक बार आप लोग इस वक्र को बना लो, है ना, फिर इसके एक एक पॉइंट को अपन पहले समझाएंगे और फिर लिखवाएंगे, ठीक है ना, जिससे आसान रहेगा समझने के अंदर। ठीक है, हाँ जी, फटाफट इस वक्र को बना लो। ये वक्र बनाओ, ढंग से बनाना, वक्र गलत मत बनाना। और इसके पास में ये जरूर लिख लेना ना, ई लैम्डा है स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता, और उसके बारे में भी मैंने लिख दिया है। इसका मतलब है एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा। चलो बना लिया। अब एक एक पॉइंट को इसके अंदर पहले मैं समझा रहा हूं और एक एक पॉइंट सुनो। पहला पॉइंट, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। लिखना नहीं है, सुनो। देखो ये जो वक्र होता है वो सतत वक्र होता है। आप कोई सा भी वक्र देखो, चाहे T3 केल्विन सॉरी T3 टेम्परेचर वाला देख लो, T2 टेम्परेचर वाला देख लो, चाहे T1 टेम्परेचर वाला देख लो,
वक्र पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। देखो इस ग्रीन लाइन को देखो आप, इस ग्रीन लाइन को देखोगे तो ग्रीन लाइन पूरी कंटिन्यूअसली है, ये बीच में से कहीं से भी ब्रेक नहीं है। तो मैं कहूंगा कि कृष्णी का ऊर्जा वितरण कैसा वक्र होता है, एक सतत वक्र होता है। ऐसा नहीं है ये, सॉरी, ये इस तरीके का नहीं है, ऐसा है ये वक्र है ना, सतत है, ऐसा नहीं है ये यहां से ऐसे है फिर ये इस तरीके से, ऐसे नहीं है, ये तो टूटा हुआ है बीच में से, जबकि वक्र ऐसा मिलता है अपन को सतत। तो अपना पहला पॉइंट यहां पे क्या पता चलता है, कृष्णी का ऊर्जा वितरण वक्र कैसा वक्र होता है, एक सतत वक्र होता है। ठीक है, तो लिखो, पहला पॉइंट लगा के लिखो, कृष्णी का ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। कृष्णी का ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट सुनना, कोई सा भी टेम्परेचर देख लो आप, चाहे T1 टेम्परेचर देख लो, चाहे T2 टेम्परेचर, टेम्परेचर देख लो, पहले आप वेवलेंथ बढ़ाते हो तो ई लैम्डा बढ़ता है, फिर किसी एक निश्चित वेवलेंथ पर ई लैम्डा मैक्सिमम होता है, और फिर उसके बाद में ई लैम्डा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि एक निश्चित ताप पर लैम्डा बढ़ने से ई लैम्डा बढ़ता है पहले तो, फिर अधिकतम होता है, और उसके पश्चात क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, जो वक्र के अंदर हमें पता चल रहा है। तो आप लोग सेकंड पॉइंट लिखो, मैं लिखवाता हूं, एक निश्चित पर, एक निश्चित ताप पर लैम्डा के बढ़ने से, एक निश्चित ताप पर लैम्डा के बढ़ने से पहले ई लैम्डा बढ़ता है, पहले ई लैम्डा बढ़ता है, और फिर अधिकतम होकर, और फिर अधिकतम होकर पुनः कम हो जाता है, और फिर अधिकतम होकर पुनः कम हो जाता है। और फिर अधिकतम होकर पुनः कम हो जाता है। चलो आ जाओ, तीसरा पॉइंट सुनना, मान लो कोई भी एक वेवलेंथ फिक्स कर लो आप, उस वेवलेंथ पे आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोई भी एक वेवलेंथ फिक्स कर लो, और उस वेवलेंथ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, मान लीजिए आपने वेवलेंथ यहां फिक्स कर दी, ये वाली, ठीक है, ये वाली वेवलेंथ आपने फिक्स कर दी। अब इस वेवलेंथ पर आप चेक करोगे तो T1 टेम्परेचर वाला वक्र का एनर्जी यहां पे है, ठीक है। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर T1 से T2 किया, तो पॉइंट यहां चला गया, तो ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। और फिर जैसे ही आपने यहां पर टेम्परेचर T3 किया, तो ऊर्जा क्या हो गई, और बढ़ गई। तो आप कह सकते हो कि एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर ताप बढ़ने से ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर ताप बढ़ने से ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलो लिखो तीसरा पॉइंट, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। और सुनो, देखो अगला पॉइंट समझना, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, तो अधिकतम ऊर्जा वाला जो बिंदु है वो कम तरंग दैर्ध्य की तरफ जा रहा है। कैसे, T1 टेम्परेचर पर अधिकतम ऊर्जा वाला बिंदु ये रहा, ठीक, और उसकी वेवलेंथ ये रही,
जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो मैक्सिमम ऊर्जा ये रही और उसकी वेवलेंथ ये रही, तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो अधिकतम ऊर्जा वाला बिंदु कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। यानी जो तरंग दैर्घ्य है उस और उसके और टेम्परेचर के बीच में जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से तरंग दैर्घ्य क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, मैं लिखवाता हूं तीसरा पॉइंट। यदि ताप का मान बढ़ाया जाए, यदि ताप का मान बढ़ाया जाए तो अधिकतम ऊर्जा का बिंदु, तो अधिकतम ऊर्जा का बिंदु न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि ताप के बढ़ने से तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा, ताप के बढ़ने से तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा। यानी आप कह सकते हो कि जो लैम्डा है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इक्वल करते हैं तो बी, एक बीन कांस्टेंट होता है बी, है ना, तो बी क्या है यहां पे, बीन नियतांक, और इसका जो वैल्यू है वो डायरेक्ट याद होना चाहिए आप लोगों को, 2.898 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। ठीक है, चलो, और इसे बोलते हैं वीन का नियम, वीन का नियम या वीन विस्थापन का नियम भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दो वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम। उतार लो ऐसे कैसे, ये वीन कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखना, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे उसमें काम आएगी, है ना, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट काम आ जाएगी अपने। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। अभी और भी पॉइंट बाकी है हमारे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैंने कहा था एक दिन क्लास और आपकी थोड़ा कम टाइम के लिए होगी, फिर 1 घंटे की क्लास होगी जिस दिन लाइव क्लास होगी, है ना। अभी 1-2 दिन ये मान लो कि इस वीक के लास्ट तक, ये मान लो मंडे से आपकी क्लास एप्लीकेशन पे लाइव चलेगी, ये मान लो आप, तो ना अभी 2-3 दिन क्लास और इस पे अपन लेंगे, क्योंकि ये क्लासें अपन यूट्यूब पर डाल देंगे डेमो के लिए। फिर इसके बाद में अपनी क्लास किस पे रेगुलर करेंगे, अपन एप्लीकेशन पर ही क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया जाएगा जिस टाइम पे क्या होगी, वो क्लास लाइव होगी। ठीक है, अब वो चाहे सुबह 5:30 से 6:30 हो, चाहे वो शाम को 4 से 5 हो, जो भी टाइम होगा, वो जैसा भी टाइम सुटेबल होगा आप लोगों का, उस टाइम के अनुसार अपन उस क्लास को ले लेंगे। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, केवल इसमें 4 पॉइंट ही समझाए हैं, अभी 3 पॉइंट और बाकी है। फिर इसके बाद में अपन समझेंगे कि आखिरकार क्लासिकल फिजिक्स इसको समझाने में क्यों असफल रही, फिर किस तरीके से क्वांटम यांत्रिकी से इसको समझाया गया, है ना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, बाकी है। ठीक है ना, एक बात तो ध्यान रखना, और सैटरडे तक आपकी क्लास ये मान लो यूट्यूब पर या फिर मैं लिंक के थ्रू दूंगा, फिर इसके बाद में आपकी मंडे से क्लास क्या होगी, लाइव चलेगी। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।